की शिव चर्चा में मैं एक शिव भक्त की कहानी सुना रहे हैं। वह भक्त को एक लड़की है, लड़की का नाम रानी है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की यह कहानी है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पति पत्नी थे और एक बेटी थी जिसका नाम रानी था। वह पति पत्नी शिव भक्त थे, ज़्यादा संपन्न तो नहीं थे, ठीक ठाक थे, किसानी करते थे, अपने खेत पर काम करते थे, दोनों मिलकर अपना भरण पोषण करते थे। अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। वह बेटी भी शिव भक्त ही हुई। अपने माँ बाप को जैसे पूजा करते भक्ति करते देखती, उसी सांचे में वह भी डली। और ऐसे कुछ दिन बीत गया। रानी 12-13 साल की हो गई। एक दिन वह किसान खेत पे गया और आया। उसके पेट में दर्द होने लगा और वह बहुत तड़पने लगा। तो उसकी पत्नी कही, जाएं गांव से कोई वैद्य ले आए। और बोला, नहीं मैं आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। चलो कोई बात नहीं। वह रात भर लेटा रहा। कहाँ रहते कहते, उसको हल्का हल्का बुखार आया। उसके समझ में न आए, वह सोचा कि मैं ठीक हो गया हूँ। उसकी पत्नी उठी सुबह और बोली कि चलो दवाई दिला ले आए, जाए यहीं डॉक्टर ले आए। वह बोला, मुझे आराम है। तो वह रानी की माँ बोली कि आज आप खेत पर नहीं जाओगे। खाना बना दी और रानी को उनको खाना रख दी। बोली, आज मैं खेत पर जा रही हूँ, काम करूँगी, आप घर में रहना और आराम कर लो, फिर ठीक हो जाओगे। वह लेटा रहा। रानी की माँ खेत पे गई और ज्यों घर से निकली, लगी बारिश होने। पहले थोड़ी थोड़ी हुई, और बहुत तेज होने लगी। वो कुछ देर इधर उधर रुकी। जब थोड़ा पानी बंद हुआ तो खेत पर गई और काम जल्दी जल्दी करने लगी। और काम करते करते उन्हें समय की याद न रह गई। शाम को 5 बज गया। पूरा दिन बीत गया। इधर वह रानी के पिता सोच रहे, कभी तक रानी की माँ आई नहीं, आए शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा और रास्ता अच्छा नहीं है, जंगल है, कैसे आएगी, कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। और फिर बादल घेरे आए, बरसने लगा। तब रानी की माँ देखती हैं कि तो शाम हो गई और जल्दी जल्दी भागती हैं कि घर दूर है, अब मुझे अब रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। जल्दी जल्दी गिरते पड़ते आ रही हैं। रास्ते में कोई कीड़ा उनके पैर में काट लिया और खून बह रहा। उनने देखी नहीं। घर पहुंचने की उसमें उन्हें कुछ होश नहीं रहा कि मुझे कीड़ा काटा, क्या काटा। आती हैं, अंधेरा हो गया, रात तक घरे पहुंचती हैं तो रानी और पैर खूब सूज आया है। तो रानी देखती है, माँ तुम्हारे पैर में क्या हो गया, ये खून बह रहा है। जब देखती हैं कि अरे कोई कीड़ा काट लिया होगा रास्ते में, मैंने ध्यान नहीं करे। फिर घर में जाती देखती तो रानी के पिता नहीं कहते, रानी की माँ ये क्या हो गया, तुम्हारा पैर सूज आया है, किसी कीड़ा ने काट लिया। बोली, हाँ कोई कीड़ा काटा होगा, चलो कोई नहीं। जाती जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं, रानी को, रानी के पिताजी को खिलाती हैं और आके लेट जाती हैं। और भगवान शिव की भक्ति हरदम करती थी, भूलती नहीं थी और मानती थी कि हमारी बेटी को खूब लाड़ प्यार दुलार मिले, मेरे बेटी का कोई तिरस्कार न करे। माता पिता, एक बार माँ तो डांट भी देती थी, रानी के पिताजी उसको डांटते नहीं थे, बड़े लाल प्यार से पालते थे। रानी खेलने जाती थी, देर हो जाए तो उसकी माँ डांटती जरूर थी, पर खाना पीना खिलाती थी, समझाती थी कि अब नहीं खेलना, कल से नहीं जाना, इतनी देर तक नहीं खेलो, अच्छी नहीं होता, थोड़ा खेलो, समय से घर आ जाओ। समझा उमझा के डांट के खाना आना खिलाती, लाड़ प्यार से रखती थी। रानी की माँ जब लेटी रात में तो पैर इतना सूज आया, बुखार तेज का चढ़ा और सुबह दिन चढ़ आया, उठ नहीं पाई। तब रानी के पिताजी जाते हैं और जगाते हैं, अरे उठोगी नहीं, कहा आज खेत पर काम करने नहीं चलना है, खाना नहीं बनना है। तब वह जागती है, उठने की कोशिश करती,
रानी की माँ उठ ही नहीं पाती तो कहती अरे मेरा पैर तो सूज गया है, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो रानी के पिताजी कहते चलो कोई बात नहीं, आज मैं अकेले खेत पर जाऊंगा, तुम आराम कर लो। वो कहाँ, उसके दर्द बढ़ता गया, बुखार चढ़ आया। अब क्या करें। रानी और उनके पिताजी परेशान, गए गांव से वैद्य ले आए। वैद्य ने देखा तो कहा मैं दवा तो दे दिया हूँ, पर इसको कोई कीड़े ने काट लिया है, जिसका जहर इसके पूरे शरीर में फैल गया है। देखो भाई, फायदा हो जाए, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, कहो ये न भी बचे, जहर नहीं निकला तो मैं दवा दे दिया हूँ। ऐसा उसके मुंह पर ही, रानी के माँ के मुंह पर ही वैद्य कह दिया। उसे और चिंता बढ़ी और भारी दर्द होने लगा। वैद्य चला गया। अब रानी और रानी के पिताजी परेशान, वो क्या करें, उसको दर्द बढ़ता गया, बुखार बढ़ता गया। और रानी के पिताजी दवा ववा दे के खेत पे गए। जब खेत से लौटे देखे तो रानी की माँ के प्राण छूट गए थे। वो न बोल रही, न कहर रही, न हिल रही, न डोल रही। रानी के पिताजी देखे, पूछे रानी माँ कैसी है। रानी कहे माँ तो सो रही है, कुछ नहीं बोली, पिताजी आराम लग गया होगा। जब देखने जाते हैं रानी की माँ, उनको कहाँ चेत है। तब वो समझ गया रानी की माँ तो मर चुकी है, जान नहीं है। अब खूब रोते हैं बाप बेटी, उनका दाह संस्कार करते हैं। और क्या करें, अपनी बेटी का लाड़ प्यार से पालन करते हैं रानी का। गांव वाले कहते हैं रानी के पिताजी तुम शादी कर लो, बिटिया की देखभाल नहीं कर पाओगे, इसे माँ की जरूरत है, उससे बता देना कि हमारे एक बेटी है, कोई अच्छी लड़की देख के शादी कर लो। तब यह बात रानी के पिताजी के मन में बैठ जाती है। वो ढूंढने लगते हैं, एक लड़की तैयार हो जाती है शादी करने की। तो बताते हैं मैं अपने लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए शादी कर रहा हूँ। मेरी बेटी का कोई तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उसकी माँ के बराबर लाड़ प्यार मिलना चाहिए। वह हाँ तो कर देती है, पर शादी हो गई, जब घर आती है तो जब तक रानी के पिताजी घर में रहते तो दिखावटी तो प्यार करती है। इसके बाद रानी को बहुत मारती है और खाना भी नहीं देती, खेलने नहीं जाने देती है। और रानी बड़ी दुखी रहने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गया और कहती है अपने पिताजी से कुछ बताओगी तो जब चले जाएंगे तो और मारेंगे, धमकाती है पिताजी के नहीं बताना। और रानी खूब रो रही। एक दिन उसके पिताजी खेत से आते हैं और देखते हैं कि रानी का मुंह बहुत सूखा है। पूछते हैं रानी क्या हो गया। कहीं कुछ नहीं पिताजी, ऐसे ही मैंने ज़्यादा खेल ली, इससे थक गई, और सब काम रानी से करवाती है। तब वो नहीं बोलते हैं, पर वो जान तो जाते, उसको शंका होती है कि रानी को लाड़ प्यार नहीं मिल रहा है। एक दिन फिर उसकी माँ नहीं थी तो बेटी को बुला के पूछते हैं तो रानी बताती है पिताजी ये तो मुझसे प्यार भी नहीं करती है और खाना भी नहीं देती है, मुझे बहुत परेशान कर रही, आप इसको बताना नहीं, नहीं कही है कि पिताजी से कह दोगी तो हम और मारेंगे और परेशान करेंगे। तो वह उसके पिताजी नहीं बताते हैं और काम करते हैं। ऐसे कुछ दिन चलता रहता है। एक दिन क्या हुआ कि वह तेल गरम कर रही थी और लेके आ रही थी। रानी के पिताजी घर पे थे और वह काम रानी से कैसे कराओ, ये अपने काम कर रही थी, गुस्से में थी। रानी आई, माँ मैं कुछ करा दूँ, मुझ कहती नहीं चलो बैठो तुम्हारा मैं कर लूँगी, मैं ऐसे कह रही थी। और तेल की वो कटोरी उठा रही थी और उसके हाथ से छूट गया, पूरा तेल रानी के पैर पर गिर गया। रानी का पैर जल गया, ऐसे छाला पड़ गया। रानी रोने लगी। उसके पिताजी दौड़ के आए, देखते हैं ये क्या हुआ। अपनी पत्नी को डांटने लगते हैं कि ये क्या करी तुमने, पैर पूरा जला दी बिटिया का। रानी कहती नहीं पिताजी माँ की गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, या मेरी ही गलती है। फिर भी वो नहीं मानता और कहता निकल जाओ मेरे घर से, मैं अपने लिए शादी नहीं करी थी, मैं अपनी बेटी की देखभाल के लिए शादी करी थी, मेरी बेटी को परेशान करके रखा है। और डांटता है, फटकारता है, उसको निकाल देता है। और रानी मना कर रही हैं, फिर भी वह रोने लगी है, पश्चाताप करती है कि हाँ मैंने गलती की, अब रानी को कोई कष्ट नहीं दूंगी।
तो उस दिन से बहुत हाथ पांव जोड़ती है अपने पति के, पति से माफ़ी मांगती, रानी से माफ़ी मांगती और भगवान का कसम खा के कहती है आज से मैं रानी का कोई तिरस्कार नहीं करूँगी, बहुत लाड़ प्यार करूँगी, अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी। तब उस दिन से वह सुधर गई है, प्यार दुलार करने लगी है। फिर रानी का भी समय लौट आता है। इसके साथ कहानी समाप्त होती है। बोलो देवाधिदेव महादेव महाराज की जय जय।